और नोट्स बनाते रहें, है ना, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और जो हमारी आज की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, तो उसे हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग। तो बहुपद में हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया था, क्या खत्म कर लिया था? मल्टीप्लीकेशन, गुणा। किसकी गुणा? बहुपद की। जब हम आपस में गुणा कर रहे थे तो उसको हमने पिछली क्लास में फिनिश कर लिया था, है ना। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में पढ़ा था और द्विपद से बहुपद ये वाला गुणन हमने सीखा था और क्वेश्चंस कर लिए थे। तो एक क्वेश्चन पहले हम इसका कर लेते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार पहले रिवाइज करा देता हूं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मान लो ये मैं यहां पर एक व्यंजक लिख रहा हूं 2x प्लस वाई, और एक और व्यंजक मैंने यहां पर लिखा x माइनस वाई, ठीक है। और मुझे इनकी क्या करनी है? गुणा करनी है। तो कैसे करते थे गुणा, बताइए। सबसे पहले किसकी गुणा करेंगे? सभी लोग बताइए, सबसे पहले किसकी गुणा होगी? 2x की। 2x की। वेरी गुड। सबसे पहले 2x की गुणा होगी इस ब्रैकेट में, तो 2x गुणा x माइनस वाई। अब किसकी गुणा होगी? प्लस 4 वाई की। की। वाई, सॉरी सर, प्लस वाई वाई है। की, है ना। प्लस वाई की गुणा हुई किसमें? x माइनस वाई में, ठीक है। तो हम क्या करते थे? सबसे पहले पहले वाले पद की गुणा करते थे पूरे कोष्ठक में, यानी 2x की गुणा होगी इस पूरे कोष्ठक में, और उसके बाद दूसरे वाले पद की यानी प्लस वाई की गुणा हुई इस पूरे कोष्ठक में। ऐसे ही करते थे। इसके बाद हम क्या करते थे? अब 2x को अंदर लेकर जाएंगे तो कौन मिला उसको? x, तो 2x की गुणा हो गई x में। फिर कौन मिला? माइनस, तो माइनस लग गया। फिर 2x को कौन मिला? y, तो 2x की गुणा हो गई y में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्लस वाई है तो वाई के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस वाई की गुणा हो गई एक्स में, ठीक है। फिर माइनस है यहाँ पर तो माइनस आया, उसके बाद वाई को वाई मिला तो वाई की गुणा हो गई वाई में, ठीक है। और हमारा, हाँ, मनीष का आंसर आ गया, तो हमारा भी आंसर यही आएगा। 2x इंटू एक्स क्या होगा बताइए? 2x की मल्टीप्लाई करने पर x में क्या आएगा? तो दो ऐसे का ऐसे ही, x की x में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस 2x की y में गुणा करने पर क्या आएगा? दो ऐसे का ऐसे ही, x की y में गुणा करोगे तो एक्स वाई सर प्लस। हाँ जी, सर एक इमरजेंसी कॉल आ रही है। ओके, बट आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके। फिर उसके बाद y की x में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसको हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं। और फिर माइनस आया तो माइनस, और फिर y की y में गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम गुणा करते थे। अब उसके बाद हम देखते थे क्या कोई समान पद है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक समान पद मिला, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। अब माइनस 2xy प्लस एक्स वाई क्या होगा? माइनस 2xy प्लस एक्स वाई, आप लोग बताइए क्या होगा? बताइए, माइनस 2xy प्लस एक्स वाई क्या होगा? 2xy। 2xy, ओके। बाकी लोग बताइए कैसे सॉल्व करते थे इसको? यस, वेरी गुड मनीष, माइनस एक्स वाई। बाकी लोग कैसे सॉल्व करते थे? 2xy कैसा है? माइनस का। XY। xy कैसा है? प्लस का। चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं हम। तो 2xy में से xy घटाएंगे तो क्या बचेगा? xy। अब 2xy और xy में से बड़ा क्या है? 2xy। अरे 2xy है और 1xy है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 2xy। और उसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो यहां पर क्या आया? माइनस का xy और माइनस वाई स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणा करते थे। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। पिछली क्लास में हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया था, लेकिन मैंने रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है कि सबसे पहले 2x की गुणा हुई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर प्लस y की गुणा हुई इस पूरे ब्रैकेट में, तो मैंने लिखा 2x गुणा x माइनस वाई, फिर प्लस y गुणा x माइनस वाई। उसके बाद 2x की अंदर गुणा होगी। हाँ जी, बोलिए। सर मुझे एक इमरजेंसी काम है तो मैं क्लास 20 मिनट बाद ज्वाइन कर सकता हूँ? 20 मिनट बाद तो फिर हमारा जो अगला टॉपिक, जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है, फिर वो कुछ समझ नहीं आएगा ना आपको।
अगर हो सके तो उस काम को थोड़ा बाद में कर लेना, है ना, 20 मिनट क्लास ज्वाइन करके फिर कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वेश्चंस फिर, है ना, हो सके तो। अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है तो फिर आपके ऊपर है ना। चलो, तो 2x की अब सबसे पहले x में गुणा हुई तो 2x गुणा x, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर 2x की किस में गुणा हुई, y में, तो 2x गुणा y। उसके बाद प्लस y के सबसे पहले किस में गुणा हुई, x में, तो y गुणा x, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर y अंदर गया तो y की किस में गुणा हुई, y में, तो y गुणा y। यहां से दो ऐसे का ऐसे ही x गुणा x क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, माइनस ऐसे का ऐसे ही, दो ऐसे का ऐसे ही x गुणा y क्या हुआ, एक्स वाई, प्लस ऐसे का ऐसे ही y गुणा x क्या हुआ, एक्स वाई, माइनस ऐसे का ऐसे ही, और y गुणा y क्या हुआ, वाई स्क्वायर। इसके बाद हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हमें समान पद मिल गए। समान पद कौन कौन से हैं, 2xy और xy। समान पद क्या होते हैं, जिनके चर और चर के घातांक समान हो। तो अगर आप देखो, इसका भी चर क्या है, xy, और इसका भी चर क्या है, xy। x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, तो यहाँ पर भी y की घात 1 है। तो यानी ये दोनों समान पद हैं, तो मैं इनको जोड़ या घटा सकता हूं। तो अब घटाऊंगा या जोड़ूंगा कैसे, मैंने देखा 2xy माइनस का है और xy प्लस का है, और ये चीज मैं काफी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ। जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी बताया था, इस चैप्टर में जब भी ऐसी कोई चीज आती है तब भी बताता हूँ, और अब दोबारा से बता रहा हूँ। जब दो पदों के चिन्ह एक जैसे हों तो हम उनको जोड़ते हैं, और जब दो पदों के चिन्ह अलग अलग हों तो घटाते हैं। तो यहाँ पर 2xy का चिन्ह माइनस है और xy का चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है दोनों पदों के, तो हम इनको घटाएंगे। तो 2xy में से एक xy घटाओगे तो एक xy बचा। और आंसर का चिन्ह क्या होता है, अब इस आंसर का भी तो चिन्ह होगा कुछ। इस आंसर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़े पद का चिन्ह है। बड़ा पद क्या है यहाँ पर, 2xy, उसका चिन्ह माइनस है, तो इसका भी चिन्ह क्या हुआ, माइनस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस xy और माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो ये तो था जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आज से हमारा शुरू हो रहा है, जिस टॉपिक का नाम है एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि क्या होते हैं एक चर वाले बहुपद। तो नाम देखो, नाम से आपको पता चल रहा है, ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, एक ही चर हो। अब चर क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ से लेकर एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ये सबको पता है ना। अंग्रेजी के सभी अक्षर, अंग्रेजी के सभी अल्फाबेट्स, इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स, मैथ में उनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर तो कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सबके सब क्या है, चर हैं। तो ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो, एक चर होने का मतलब क्या है, या तो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या ई हो या एफ हो, एक चर होना चाहिए। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर होता है उनको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद कहते हैं। तो आपके सामने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसे बहुपद जिनमें, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ये लाइन सभी को क्लियर हुई। ठीक है, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं दोबारा से बता दूं, आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है हमारा एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया है कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर हो उनको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद कहते हैं। और चर क्या होते हैं, ए बी सी डी, है ना, एक्स वाई जेड, ये सब ए से लेकर जेड तक ये सब क्या होते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं 2x+5, 2x+5, तो बताइए इसमें कितने चर हैं, एक इसमें चर कितने है चर हैं, एक ही है ना। कितने चर हैं इसमें, सिर्फ एक ही चर है, और वो क्या है, वो x एक्स। है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। अच्छा, एक चीज हो, बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, दोबारा से बता रहा हूं। बहुपद की पहचान क्या है, आप इसको लिख लेना प्लीज। बहुपद की पहचान क्या है, कि चर के घातांक,
चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या। ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें जिसमें चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जिसमें सभी चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो बहुपद की पहचान क्या है कि उसमें चर का जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्या होता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं 2x की घात 2 माइनस 3x, तो बताइए क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? सर बिल्कुल है। क्यों है ये बहुपद? क्योंकि Yes, इसमें sir. चर के घातांक, चर क्या है, x, x के घातांक क्या है, 2 और 1, है ना। चर क्या है, x, और x के घातांक क्या है, 2 और 1, और 2 और 1 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए ये एक क्या है, बहुपद है। ये एक बहुपद है। ठीक है, तो आप बहुपद पहचान लोगे आसानी से। अब आप यस सर। पहचान लोगे ना, याद आया ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। बहुपद की पहचान क्या है, आपको घातांक देखने हैं चर के, वो क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या। तो इस उदाहरण पर वापस आते हैं। तो बताइए 2x प्लस 5 क्या बहुपद है? 2x प्लस 5 क्या बहुपद है? यस सर। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर है, चर क्या है, x, और उसका घातांक क्या है, 1, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या। 1 क्या होती है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, अब इसमें एक चर है और ये बहुपद भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। ये बात सभी को समझ में आ गई है तो जल्दी से y टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या। ओके, No problem, sir. ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात -2 प्लस 5, बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? Yes, sir. है? सर सुमित बोल रहे हैं नहीं है। अच्छा, क्यों है ये बहुपद? जो लोग बोल रहे हैं यस, बताइए क्यों है ये बहुपद? बहुपद की पहचान क्या बताई थी मैंने अभी? A B ये दी थी सर मैं. बहुपद की पहचान है कि चर सर के घातांक, एक मिनट, चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या। हाँ, अब बोलिए। सर इसमें पूर्ण संख्या -2 नहीं है। हाँ, इसमें हम क्या चेक करेंगे, घातांक चेक करो ना। घातांक क्या है, चर, पहले तो चर, चर क्या है, एक्स, एक्स, चर के घातांक क्या है, 2, -2, और यहां पर चर है ही नहीं। तो देखो 2 तो पूर्ण संख्या है, क्या -2 पूर्ण संख्या है? -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। सर ये -2 तो इंटीजर्स है। यस, ठीक है, आया समझ में? दोबारा से बताऊं या फिर? बहुपद को कैसे पहचानते हैं, घातांक से। घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक, ये सब क्या होती है, पूर्ण संख्या। ये सब क्या होती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, बताइए सबको क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, चलो, तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपको यहां पर लिख रहा हूं, मुझे बताओ इसमें से कौन से बहुपद हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, दो. एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले बताइए, पहले वाला फर्स्ट ऑप्शन सर बताइए, क्या ये सर बहुपद है? पूर्ण संख्या है सर। है? यस क्या ये एक यस चर सर। वाला है? क्या, अच्छा मैं आपसे सर पूछता हूं, क्या ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला? यस सर। तो कैसे चेक करेंगे? जिनको डाउट है ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या चेक करोगे, एक चर। सबसे पहले क्या चेक करोगे, एक चर। तो देखो एक चर तो इसमें है, एक ही है ना चर, तो वो क्या है, एक्स है। इसमें कितने चर हैं, इस पूरे सवाल में कितने चर हैं, एक ही है ना, एक्स। अरे एक्स ही है, दूसरा तो कोई चर ही नहीं है इसमें, तो ये एक चर वाला तो है। क्या ये बहुपद है? अब बहुपद कैसे चेक करेंगे,
बहुपद कैसे चेक करेंगे? घातांक देखेंगे, है ना? घातांक से। उस चर के क्या देखेंगे? घातांक देखेंगे। तो चर x है, उसका घातांक क्या है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और 2 और 1 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 और 1 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद भी है। तो इसलिए ये क्या होगा? एक चर वाला बहुपद। ये क्या होगा? एक चर वाला बहुपद। समझ में आया सभी को क्यों है ये एक चर वाला बहुपद? सबसे पहले क्या चेक करूंगा मैं? सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या इसमें एक चर है? तो एक ही है, x, एक ही तो चर है x। क्या ये बहुपद है? बहुपद कैसे चेक करते हैं? कि घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर देखो 2 है घातांक, यहां पर 1 है, दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। चलिए सेकंड वाले को बताइए, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो सर। नो। ओके, बाकी लोग? एक नो सर। स्टूडेंट ने बोला है नो। बाकी लोग बताइए, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो सर। नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। क्यों नहीं है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक चर। तो इसमें कितने चर हैं? चर तो इसमें एक ही है, चर तो इसमें एक ही है, वो है x। चर तो इसमें एक ही है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ये बहुपद है? बहुपद कैसे चेक करते हैं? घातांक से। बहुपद कैसे चेक करते हैं? चर के घातांक से। और अब जब आप यहां पर घातांक देखते हो तो क्या आ रहा है? -2। क्या आ रहा है? -2, और यहां पर 1 है। तो 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है ना? पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। थर्ड वाले को बताइए, क्या थर्ड वाला थर्ड जो है एक चर वाला बहुपद है? नो सर। नो। नो सर। नो, सभी लोग नो बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि चर तो इसमें एक ही है, x x x, एक ही चर है, लेकिन जो चर के घातांक हैं वो देखो 3, 2, -1, और -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। चलिए लास्ट वाला बताइए, फोर्थ वाला, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस सर। है। Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. कैसे है? क्योंकि इसमें चर कितने हैं? एक ही है, x x x। और क्या ये बहुपद है? तो बहुपद कैसे चेक करेंगे? घातांक से। तो घातांक क्या है यहाँ पर? 3 और 2 और 1। तो 1, 2 और 3 तीनों क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए ये बहुपद भी है और ये एक चर वाला भी है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद। बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहचानना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबको क्लियर हो गई हैं चीजें? नो ठीक प्रॉब्लम है। सर। हाँ, एक पॉइंट और नोट कराना चाहता हूं मैं आप लोगों को। पॉइंट ये है कि रूट जहां भी आपको दिख जाए, है ना, जैसे √x। अच्छा बताओ, क्या √x एक चर वाला बहुपद है? नो सर। No, sir. नो सर। क्यों नहीं है? इसकी पावर 1/2 है सर। वेरी गुड, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि x की पावर है 1/2, है ना? जिन बच्चों को इस चीज में डाउट है तो वो प्लीज दोबारा से देखें। जब भी रूट लिखा होता है किसी के भी साथ, जैसे √5, तो इसका मतलब है कि 5 की घात 1/2 है। अगर √7 लिखा है तो इसका मतलब है 7 की पावर 1/2 है। इसी प्रकार जब √x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x की पावर 1/2। और जो 1/2 है, जो 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, सबको समझ आया? तो जहां भी आपको रूट दिख जाए, जहां भी आपको रूट दिख जाए, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि सर ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, और रूट का मतलब 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहूं 1/x, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? 1/x? नो सर, नो नो सर, सर। नो, क्यों नहीं है? क्योंकि x ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी सर, और वेरी -1 गुड, पूर्ण संख्या नहीं है। वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं। क्योंकि 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। ठीक है, ये चीज मैं आप सभी को दोबारा से बता दूं। अगर जैसे लिखा हुआ है 1/x, जब ये x ऊपर जाता है तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। ऐसे ही 1/x² लिखा हुआ है, जैसे जब ये x ऊपर जाता है तो इसकी जो घात है वो माइनस में हो जाती है। 1/x की घात 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इस x की घात 3 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये x की घात -3 हो जाता है। ये है गणित का नियम। ये नियम सबको समझ में आया? जब भी हम x को ऊपर लेकर जाएंगे तो जो घातांक है वो क्या हो जाते हैं? माइनस में हो जाते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? जल्दी बताइए। यस सर।
ठीक है। Yes, sir. तो इसी प्रकार यहां पर 1/x का मतलब क्या हो गया, x ऊपर गया, x को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की घात -1 हो गई, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं, आप इन पॉइंट्स को याद रखें कि किसी भी व्यंजक में, मैं यहां पर लिख रहा हूं, किसी भी व्यंजक में अगर आपको 2 चीजें दिख जाएं, या तो रूट या बटे का निशान, बटे का निशान आ रहा इसके है, अंदर तो कुछ है भी नहीं, क्या के अंदर कुछ है भी नहीं, फिर रूट कैसे? नहीं नहीं, मैं एक तरीके से एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में रूट दिख जाए, रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, Yes, एक sir. ये चीज मैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, रूट के अंदर यहां पर कुछ भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यंजक में आपको अंडर रूट दिख जाए और उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, या बटे का निशान दिख जाए आ रहा है, तो वह बहुपद नहीं होता, तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को आप, मैंने जब बहुपद पढ़ाया था आपको याद होगा, ये लाइन मैंने तब भी लिखाई थी, और अब दोबारा से ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं होता। जब मैंने बहुपद पढ़ाया था तब भी ये लाइन बताई थी, तो अब दोबारा से बता दिए। याद आया सभी को, ये वाली लाइन याद आई सभी को कि किसी भी व्यंजक में अगर अंडर रूट या बटे का निशान आ रहा है तो वह व्यंजक बहुपद sir. नहीं होता। ठीक यस है, सर। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर पोल की तरफ चलेंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले बताना है, पहले वाले सवाल में कितने चर हैं, चरों की संख्या बताइए, पहले वाले में कितने चर हैं। 1 सर। 1 चैट बॉक्स में लिखें, जो चीज माइक ऑन, जो बच्चे माइक ऑन नहीं कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें कितने चर हैं, एक ही तो है, सिर्फ x। ठीक है, तो चरों की संख्या यहां पर 1 है। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसमें बताइए कितने चर हैं, 3 सर। 3 है ना। कौन तीन है। कौन से, एक तो z है, एक x है और एक y है, तो इसमें चरों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कितने चर हैं, दो। 2 या 1, सर एक। एक ही है ना x, Yes, x को आप अलग अलग थोड़ी ना गिनोगे, ये भी x है ये भी x है, एक ही तो गिनोगे। चर कितने हैं, सिर्फ एक ही चर है, वो x है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो कितने चर हैं यहाँ पर, एक। 2x भी दो, क्या, जैसे x2 और 2x 2 हो गया x। x2 किससे मिलकर बना है, x गुणा x से, और 2x किससे मिलकर बना है, 2 गुणा x से। ठीक है, अब चर क्या होते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स, अंग्रेजी के अक्षर, तो आपको 2 को तो गिनना ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि 2 अंग्रेजी का अक्षर नहीं होता, हमें सिर्फ क्या देखने हैं, अंग्रेजी के अक्षर। तो इसमें अगर मैं ऐसे पूछूंगा इसमें कितने अंग्रेजी के अक्षर आ रहे हैं, तो हुआ। एक ही तो आ रहा है, एक ही तो अंग्रेजी का अक्षर आ रहा है, वो एक्स है। आई बात समझ में आपको, यस सर, x जैसे तो इसमें अंग्रेजी के अक्षर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 चर थे, इसमें अंग्रेजी के अक्षर कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक्स आ रहा है ना, एक। तो एक ही है। ठीक है, तो इसमें चरों की संख्या 1 है। समझ ठीक है, गया। अच्छा अब बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है, पहले वाले को बताइए, क्या Yes, ये sir. है ना। अब हम क्या चेक करेंगे, एक चर तो इसमें है, क्या ये बहुपद है, बहुपद कैसे चेक करेंगे, चर का घातांक, चर क्या है x, x का घातांक क्या है 1, और 1 क्या है पूर्ण संख्या, तो यस ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, इसको बताइए, अच्छा ये तो 3 चर हैं इसमें, तो ये तो है ही नहीं एक चर वाला बहुपद, इसको बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है, यस सर। यस सर। है ना। क्यों है, क्योंकि सर एक चर इसमें आ रहा है, अभी हमने देखा, और बहुपद सर ये इसलिए है क्योंकि चर के जो घातांक हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या हैं, 2 1 0, है ना, तो ये सब पूर्ण संख्या है, तो यस ये भी एक चर वाला बहुपद है। कोई डाउट किसी को इस इन तीनों उदाहरण में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस की तरफ अब हम। तो ये वो टेबल है जो अभी हमने कंप्लीट की थी, चलिए तो शुरू करते हैं। आपको बताना है, चैट में ही आंसर देना, कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्या बताना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये बताना है आपको। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, फिर इससे अगला पोल में करेंगे। यस, ओके सुमित, ओके सुमित, चैट बॉक्स में प्लीज आप आंसर दीजिए, माइक ऑन अब मत करिए, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर दें। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, यस डी, वेरी गुड, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, एक चर। तो बताइए एक चर किस किस में है, इसमें कितने चर हैं, एक ही है बी, तो ये हमारा आंसर हो सकता है।
इसमें कितने चर हैं, एक ही है ए, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें कितने चर हैं, एक ही है ए, है ना, एक ही चर है ना, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें कितने चर हैं, एक ही चर है और वो है एक्स। ठीक है, तो ये सभी एक चर वाले हैं, ये सभी चारों के चारों क्या हैं, एक चर वाले हैं, क्योंकि सबके पास एक ही चर है। अब हमें क्या देखना है, क्या वो बहुपद हैं। एक चर वाला तो हमने चेक कर लिया, एक चर वाले तो ये चारों हैं, एक चर वाले तो ये चारों हैं, ये भी ये भी ये भी। अब हमें क्या देखना है, एक मिनट, अब हमें क्या देखना है, क्या ये बहुपद है। तो बताइए, सबसे पहले इसको देखते हैं, 4b² माइनस 2b+5। तो आपको बताना है क्या ये बहुपद है। एक चर सर। वाला तो ये है, क्योंकि इसमें एक ही चर है जो कि है बी। अब आपको चेक करना है कि क्या ये बहुपद है। तो बहुपद कैसे Yes, चेक sir. करते हैं, बहुपद Yes, हम sir. चेक करते हैं, एक मिनट, बहुपद हम कैसे चेक करते हैं, चर के घातांक से। जिन लोगों को डाउट है प्लीज दोबारा से सुन लें, बहुपद कैसे चेक करते हैं, जो चर है ना उसका घातांक देखो, चर क्या है बी, उसका घातांक क्या है 2, यहां पर 2 है। यहां पर चर क्या है बी, उसका घातांक क्या है 1, यहां पर 1 है। अब 2 और 1 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, दोनों क्या है, पूर्ण संख्या। तो जो चर के घातांक हैं वो पूर्ण संख्या होने चाहिए। चर के घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ठीक है, तो ये एक चर वाला भी है और ये बहुपद भी है, लेकिन हमें तो ये बताना है ना कि बहुपद कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो है। चलो अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले को बताइए, क्या ये बहुपद है। a�3+2, a�3+2, क्या ये बहुपद है। यस सर। Yes, sir. है, क्यों है, क्योंकि सर चर का जो घातांक है, चर क्या है ए, उसका घातांक क्या है 3, और 3 क्या है सर, एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। तो ये एक चर वाला भी है और ये बहुपद भी है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए, a⁻10 प्लस 5 a⁻7 प्लस 2, बताइए क्या ये बहुपद है। Yes, sir. बहुपद है। यस सर। है, वेरी गुड। क्यों है, क्योंकि सर घातांक क्या है इसके 10 और 7, और 10 और 7 दोनों पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद है। अब इसको देखो, √x+2, सर। बताइए क्या ये बहुपद है। नो नो सर। सर। No, है sir. ना, अभी आपको एक लाइन लिखाई थी मैंने कि ये वाली लाइन, कि अगर किसी भी व्यंजक में आपको अंडर रूट लिख जाए या बटे का निशान दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते, रीजन ये है कि अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो घातांक हो जाएगा इसका 1/2 प्लस 2, और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, और 1/2 अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसलिए सही आंसर होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन, √x+2 एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, सबको समझ आया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर ऐसा ही क्वेश्चन हम पोल में करने वाले हैं। नो कोई डाउट डाउट, सर। क्वेश्चन करें। सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए, सभी लोग रेडी क्वेश्चंस के लिए, पोल में क्वेश्चन करने के लिए। चलो ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, और पोल में आंसर करना है। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग चारों ऑप्शंस को देखें और पोल में आंसर करें। अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। यस, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और बताइए इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। सभी लोग आंसर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। क्या बताना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, आई हैव डन सर। ओके सुमित, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें, जल्दी से ध्यान से करें। हाँ जी, I add on, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड। अच्छा भारत आ गए आप, यस, ओके। अभी भी 4 लोगों ने गलत कर दिया। यस, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4, रुको सर, रुको देता हूँ। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। और टाइम चाहिए क्या, हाँ अब दे दिया, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। तो अभी भी 4 लोगों का आंसर गलत था, तो जिनका गलत था वो प्लीज ध्यान दें, है ना। 12 लोगों का सही था, 4 लोगों का गलत था।
तो क्या बताना था आपको, बहुपद कौन सा नहीं है, एक चर वाला। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एक चर वाला। तो एक चर वाला कौन कौन सा है, पहले ऑप्शन में देखो कितने चर हैं, एक्स, ये एक्स एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें कितने चर हैं, एक ही है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इस वाले में कितने चर हैं, एक ही है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इस वाले में कितने चर हैं, एक ही चर है टी, और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यस, डी डी डी, वेरी गुड। अच्छा अमन, एक बार आप लिख दो बस, ठीक है, बार बार मत ये लिखें। अपना पोल रितिका हटा दिया था, आप भी, दिमाग से उठा। नहीं आंसर आपका आ चुका था, आंसर मेरे पास आपका आ चुका था, उसके बाद मैंने पोल हटाया था। ठीक है, एक बार रितिका आप भी एक बार लिखें बस सभी लोग। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि बहुपद, बहुपद कौन सा नहीं है इसमें से। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बताइए, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, क्या ये एक बहुपद है? यस सर, ये बहुपद है। सर है। अच्छा अमन बताओ क्यों है ये बहुपद, अमन बताइए क्यों है ये बहुपद, अमन पवार नाम से जो स्टूडेंट है। मैं एक्सप्लेन करूं? एक मिनट, अमन पवार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्यों है ये बहुपद। सर मैक्स है। वाह, ठीक है। हाँ, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ, सुमित सर आप मैं, करोगे, यस सर। करिए। सर इसमें क्योंकि ये बहुपद इसलिए है, इसमें वो पूर्ण संख्या है क्या? सर, इसमें एक्स की पावर 2 पूर्ण संख्या है। यस, हम बोलेंगे इसको, हाँ आपने सही बोल, आपको आता है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे। तो जो इसका सही जो वाक्य होगा, सही जो सेंटेंस होगा, वो ये होगा कि घातांक है ना, एक्स के जो घातांक हैं वो पूर्ण संख्या हैं, 2 और 1 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या हैं, इसलिए ये एक बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार y की घात 3 प्लस 2, क्या ये एक बहुपद है? यस सर। क्यों सर है? अब मैं जिसका नाम लूंगा वो यस मुझे सर। बताएगा, जो जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे मुझे। ठीक है, हिमेश आप बताओ। सर क्योंकि y की पावर 3 है तो ये पूर्ण संख्या है। यस, क्योंकि इसमें जो चर y है उसकी घात क्या है, 3 है, और ये पूर्ण संख्या है। और बहुपद की खासियत ये है कि उसमें जो घातांक होते हैं, जो चर के घातांक होते हैं, जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो 3 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट है z की पावर 10 प्लस z की घात 7 प्लस 5। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, सर नेक्स्ट मुझे बताएंगे। हाँ चलो भारत आप बताओ, क्या ये बहुपद है? यस सर। क्यों है? सर क्योंकि इसकी जो चर की घात है सर वो पूर्ण संख्या है। वेरी गुड। तो जो चर z है उसकी घात क्या है, 10 और 7, और 10 और 7 दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो इसलिए ये भी एक बहुपद है। ठीक है, अब बचा लास्ट वाला, 3 रूट टी प्लस 11, है ना। अंडर रूट को हम क्या लिखेंगे, टी की घात 1/2 प्लस 11। अब बताइए क्या ये बहुपद है? नो सर। सर नो सर। नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मुझे नो बताएंगे, सर। रितिका आप बताइए क्यों नहीं है। जी मैं बताऊं। अभी एक एक करके, रितिका आप बताइए, जिनका नंबर आ चुका है। ठीक है मनीष बताओ, आप बताओ। सर मनीष, क्योंकि जो हाँ रूट टी है ना सर वो बहुपद नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें जो चर टी है उसका जो घातांक है वो 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यही तो पूछा गया था, कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। सबको क्लियर हुआ, सबको समझ आ गया है? अब बताइए Yes, जल्दी sir. से, अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को समझ आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, चैट बॉक्स में सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको इसमें बताना है। अच्छा इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में ही देना है, कौन सा एक चर वाला बहुपद है, आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। चैट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, है ना। इसको चलो ए बोल देते हैं, ये ए बी एंड सी। बताइए कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद है। बी 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 बी, ए ए बी बी बी, हाँ यस, तो सही आंसर बी है। इस बार क्या पूछा गया है, इस बार पूछा गया है कि कौन सा बहुपद है ना। इस बार ये नहीं पूछा गया नहीं है, इस बार पूछा गया है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो पहले वाले को देखो, 3 रूट एक्स। अच्छा ऐसे करते हैं, पहले क्या ढूंढते हैं हम, एक चर वाला।
तो क्या ये एक चर वाला है? यस, ये एक चर है। इसमें इसमें भी कितने चर हैं? एक ही चर है x, और इसमें भी कितने चर हैं? एक ही चर है y। तो ये तीनों में एक चर हैं। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये बहुपद है? तो पहले वाले को देखो, 3√x प्लस 2x प्लस 7। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x की घात 1/2 प्लस 2x प्लस 7। अब बताइए, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? यस सर। यस, ये बहुपद है क्या? हाँ सर। नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसमें घातांक है, जो इसमें घातांक है वो 1/2 आ रहा है। इसमें जो चर का घातांक है 1/2 आ रहा है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अच्छा, इसको देखो, इसमें देखो बटे का निशान आ गया, 1/y की घात 2 प्लस 2y प्लस 15, और मैंने लिखाया था जिसमें बटे का निशान आ रहा हो, है ना, वो भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, y की घात 2 प्लस 2y प्लस 15, है ना। इसको मैं सारे को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? -1, है ना। इसकी घात क्या हो गई? -1, और जो -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। इसको देखो, x की घात 3 माइनस 5x, x की घात 3 माइनस 5x को जब आप देखोगे तो इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? x, और उसके घातांक क्या है? 3 और 1, और दोनों क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे करना है? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, अगला Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, और पोल में आपको इसका आंसर करना है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा ऑप्शंस का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ए ऊपर है, बी नीचे है ना। ए ऊपर है, बी नीचे है, फिर सी ऊपर है, डी नीचे है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, कभी आप आपका आंसर सही हो लेकिन आप ऑप्शन कोई और लगा दो। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें थोड़ा कि कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो। तो इसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। I सभी have लोग, done, sir. वेरी गुड भारत, I have done, sir. वेरी गुड सुमित, I have done, sir. वेरी गुड सभी I have लोग, done, वेरी sir. गुड, वेरी I have गुड, done. वेरी गुड रौनिक, वेरी गुड हिमेश। बाकी लोग भी करें जो लोग बच गए हैं। यस सर। 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 10 में से 8 का ही सही है, 11 में से 9 का सही है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद है। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी हमने किया था पिछले वाला, है ना। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा बताऊं कि सर इसमें तो अंडर रूट आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी बहुपद नहीं हो सकता। इसमें बटे का निशान आ रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि रूट के का मतलब है कि घातांक कितना है? 1/2। घातांक कितना है? 1/2, और अब बटे के निशान का मतलब है कि घातांक क्या है? माइनस में, है ना, नेगेटिव या माइनस में। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो बचा क्या? सी। सी में जब आप देखोगे x की घात 3 माइनस 5x, इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है जो कि x है, और चर के जो घातांक हैं वो क्या है? 3 और 1, और दोनों क्या होती है? पूर्ण संख्या। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो एक चर वाले बहुपद सबको समझ में आ गए हैं? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुपद की घात, आपके बुक में भी इस पर क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से समझेंगे कि एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या होती है। अगर मैं आपके सामने यहां पर एक बहुपद लिख दूं कि x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस x प्लस 1, और मैं कहूं कि इसकी घात बताओ कितनी होगी। अगर मैं कहूं ये एक बहुपद है, इसकी घात बताओ कितनी होगी, तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर इतनी सारी तो घातें हैं, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, और यहां 0 है, कौन सी बताऊं, है ना। मैंने आपके सामने ये बहुपद लिख दिया और मैं आपसे कहूं कि मुझे इसकी घात बताओ,
तो आप लोग कहोगे कि सर इतनी सारी है, कौन सी बताऊं, और मेरा आंसर होगा वो बताओ जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सी है? x3। सर 3। 3 है। तो बहुपद की घात क्या होगी? 3। बहुपद की घात कितनी हुई? 3। तो यहां से हमने 3। क्या सीखा? हमने यहां से क्या सीखा? घात बतानी है, पूरा मत बोलो x की घात 3। आपको सिर्फ घात बतानी है ना। क्या बतानी है? सिर्फ घात बतानी है। घात कितनी होगी? 3। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। ठीक है, तो एक बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। जैसे ये एक बहुपद है, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। इसमें बताइए चर क्या है? चर क्या है? x है। उसकी आपको अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम कितनी है? यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है नहीं, तो अधिकतम कितनी हुई? 2। सर तो 2 है 2। हाँ, सर तो 2 बहुपद है। की घात क्या हुई? 2। ठीक है, बहुपद की घात क्या हुई यहाँ पर? 2। समझ में आया सभी को कैसे करना है? यस बताइए, सर। कुछ क्वेश्चंस Yes. करें। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहला सवाल ये है आपके लिए, बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? 2। 2। सर 2। ओके, 2। दो। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए बहुपद की घात यहाँ पर कितनी होगी? हेलो मोहित, 2। गुड इवनिंग। काफी लेट आप आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप देख लेना जितना आपका रह गया है। यस, तो बहुपद की घात का मतलब है चर की अधिकतम घात, है ना। आप कहोगे सर इस बहुपद की आप घात हमसे पूछ रहे हो, मैं कौन सी बताऊं? इसमें तो बहुत सारी है। इसमें तो 2 भी है, इसमें तो 1 भी है ना। तो कौन सी बताऊं? तो कौन सी बतानी है? अधिकतम कौन सी है? तो 1 और 2 में से अधिकतम क्या है? 2। तो बहुपद की घात यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, इसमें बताइए कितनी होगी बहुपद की घात? 10। 10। 10। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों होगी 10? क्योंकि सर यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम कितनी है? 7। यहाँ 10 10। है, यहाँ 7 है, 10। यहाँ पर है नहीं, तो अधिकतम क्या हुई यहाँ पर? 10। तो बहुपद की घात क्या हुई यहाँ पर? 10। ठीक है, इसमें बताइए कितनी होगी बहुपद की घात? 1 होगी एक सर। सर। 1। 1 होगी। वेरी गुड, 0 नहीं होगी, 1 होगी। किरण, ठीक है, y प्लस 1। तो जिस पर मैंने बताया ना, मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है ना। जिस पर का कोई नहीं होता, जैसे y की का कुछ कोई घात नहीं है यहाँ पर, तो मतलब 1 है उसकी घात, और अधिकतम भी 1 ही हुई, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हुई? 1 हुई। तो सबको समझ में आया बहुपद की यस घात का मतलब सर। क्या है? यस चर की सर। अधिकतम घात। आपको कुछ नहीं चेक करना, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा घात कौन सी है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात। यस, चलिए, तो ये आंसर्स थे। क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। अच्छा, आपके सामने ये सवाल है, इस सवाल का आपको आंसर देना है। ये तो अभी हमने कई बार, मैंने मतलब ये लाइन बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो। आपको बताना है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? यस अब ये सर। यस रुकिए सर। रुकिए रुकिए रुकिए, पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर करना है, पोल में। ठीक है, शादी। पोल में बात आंसर अभी करना है करिए सभी लोग। सर। माइक बंद रखेंगे सभी लोग, अपना माइक बंद रखेंगे, पोल में आंसर करिए। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे और पोल में आंसर करना है आप सभी को। आई हैव डन सर। सर अब ये तो आपके बोलने के बाद देखा कि पोल का क्वेश्चन है, हम तो आंसर बोल ही दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपने कोई सही आंसर थोड़ी ना दिया था, है ना। आई हैव डन सर। ओके एविडेंस ओके सर। ओके डन। ओके। अच्छा, पोल का क्वेश्चन जब आता है ना, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, कंट्रोल रखकर पोल में आंसर करना है। चलिए जल्दी से करें, जो लोग बच गए हैं, 3-4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो अभी अभी हमने यही तो सीखा, है ना। अभी अभी हमने यही तो सीखा था कि बहुपद का जो घात होती है, बहुपद की जो पहचान होती है, वो क्या होती है कि उसकी घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो यस, हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या, है ना। यही चीज मैं आपको बताता आ रहा हूं शुरू से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। चलिए अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से बहुपद की घात 2 है। पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें से कौन से बहुपद की घात 2 है? ठीक है, चलिए पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 4 ऑप्शन है इसमें, आपको बताना है कि कौन सा बहुपद ऐसा है जिसकी घात 2 है। तो
यस करिए। निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? I वेरी have done, I have done, sir. गुड, वेरी I have गुड, done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, I have done, I have done, sir. वेरी गुड। बाकी लोग भी करें। I have done, sir. ओके, वेरी गुड, I have done, sir. वेरी I have गुड। done, sir. हाँ जी, 3 लोग और बचे हुए हैं, 3 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 3 लोग और बचे हुए हैं। निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, आखिरी 10 सेकंड हैं। जो 3 लोग बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 2 लोग और बचे हुए हैं, 4, एक स्टूडेंट और बचे हुए हैं, 3, 2, 1। तो बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात। तो इसमें हमें बेसिकली क्या बताना था कि कौन से ऑप्शन में चर की अधिकतम घात आपको 2 दिख रही है ना। बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। तो कौन से ऑप्शन में? वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें देखो चर क्या है? z, और उसमें z की अधिकतम घात क्या है? 2। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? 2, ठीक है। इसमें 1 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें अधिकतम कितनी है? 10 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें अधिकतम 3 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ जी, सभी लोगों का आंसर सही था, 1-2 स्टूडेंट्स को छोड़कर। आगे बढ़े, अगला सवाल करें। कोई डाउट हो तो अच्छा एक Sir. बार, सिर्फ एक बार लिखो भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। एक बार आप लिख दो, मुझे पता चल जाएगा। सिर्फ एक बार आप अपना आंसर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस बहुपद की घात बतानी है। पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है, ठीक है। यस, ओके, 4 ऑप्शन है इसमें। आपको इसमें बताना है कि इस बहुपद की घात क्या होगी। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है कि दिए गए बहुपद में, I have done, sir. I have ओके done, sir. ओके, अच्छा मैं इसको लिख देता हूं, अगर आपको छोटा छोटा ये दिख रहा हो बाई चांस। ये लिखा हुआ है 3p की घात 5 I have प्लस done, sir. 11p की घात 2 प्लस 7। इसमें आपको बहुपद Done, की yes, घात sir. बतानी है। वेरी गुड, वेरी गुड, I have done, वेरी sir. गुड। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, 1 स्टूडेंट बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। Yes, ओके sir. ओके, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? जो इसमें चर की अधिकतम घात है, चर क्या है इसमें? p, p, और अधिकतम कितनी है? p की घात 5 है ना। 5 और 2 में अधिकतम क्या है? 5। तो बहुपद की घात क्या होगी? 5, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबको समझ में आया? देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आपके जो पेपर होगा, फाइनल वाला जो पेपर होगा जिसमें ये चैप्टर आएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि बहुपद की घात, आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि बहुपद की घात क्या है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो या शून्य तथा अचर बहुपद क्या होते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य बहुपद की। किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद वो बहुपद होता है जो क्या हो? जो क्या हो? जो शून्य हो। शून्य बहुपद कौन सा बहुपद होता है? जो क्या हो? शून्य हो। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी चर, सभी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या हो? 0 हो या शून्य हो। सभी संख्या क्या हो? शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बहुपद यहां पर लिखा, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने एक बहुपद लिखा 2x की घात 5 माइनस 3x की घात 4 प्लस 4x की घात 2 माइनस x, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक बहुपद लिखा 0x की घात 5 माइनस 0x की घात 4 प्लस 0x की घात 2 माइनस 0। आप अंतर देख सकते हो इन दोनों में। अंतर क्या है? यहां पर सभी संख्याएं हैं 2, 3, ठीक है। अंतर क्या है इन दोनों में? यहां पर सभी संख्याएं हैं 2, 3, 4 और यहां पर 1 है। ये सब संख्याएं हैं। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे, इसमें सभी संख्याएं क्या हैं? 0 हैं। 0, 0,
0 0। तो ऐसा बहुपद जिसमें सारी संख्या या सारे अचर शून्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। ये ठीक बहुपद है, तो यदि किसी बहुपद के सभी अचर क्या हो? शून्य हो, तो वह Yes, शून्य sir. बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे Yes, sir. 0x⁵ माइनस 0x⁴ प्लस 0x�3 प्लस 0x⁵2 प्लस 0। अब मैं कहूंगा अगर आपसे किसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व करके 0 ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि 0x⁵ का मतलब क्या है कि 0 की गुणा हो रही है x⁵ में, माइनस 0x⁴ का मतलब क्या है कि 0 की गुणा हो रही है x⁴ में, प्लस 0x�3 का मतलब क्या है कि 0 की गुणा हो रही है x�3 में, प्लस 0x⁵2 का मतलब क्या है कि 0 की गुणा हो रही है x⁵2 में, प्लस 0। और आपको ये पता है कि 0 में जिसकी गुणा होती है, 0 में जिसकी गुणा होती है वो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। तो जब आप 0 की x⁵ में गुणा करोगे तो ये भी 0, माइनस 0 गुणा x⁴ 0, प्लस 0 गुणा x⁵3 0, प्लस 0 गुणा x⁵2 0, प्लस 0। और ये सब सॉल्व करके क्या आया? 0। और ये 0 क्या है? शून्य क्या है? शून्य बहुपद। तो एक शून्य बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं? शून्य से। किससे दर्शाते हैं? शून्य से। क्यों शून्य। दर्शाते हैं? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, क्योंकि सब कुछ इस पूरे व्यंजक को जब आप सॉल्व करोगे तो वो 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। इसलिए इसको शून्य से दर्शाते हैं और इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। No problem, sir. चैट बॉक्स में आप लोग सभी टाइप कर दें प्लीज। ठीक है, तो शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें सभी अचर क्या हो? शून्य हो। ठीक है, और इसको दर्शाते किससे हैं? शून्य से। तो उदाहरण आपके सामने है यहाँ पर। शून्य बहुपद को शून्य से व्यक्त करते हैं। अब ये जो अगली लाइन है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, इसको थोड़ा समझते हैं, इसकी गहराई में थोड़ा जाते हैं। देखो, मैं यहां पर कुछ बहुपद लिख रहा हूं। मैंने लिखा सर। 0x की, हाँ जी सर कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि दोबारा से बता। अच्छा किरण, ओके किरण। किरण देखो, मैंने ये बताया था कि यदि किसी बहुपद में सभी अचर शून्य हो, ठीक है, जैसे ये पूरा एक बहुपद है 0x⁵ माइनस 0x⁴ प्लस 0x�3 प्लस 0x⁵2 प्लस 0। जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सभी जो संख्याएं हैं, सभी जो अचर हैं वो क्या हैं? 0 हैं। सभी अचर यहाँ पर क्या हैं? 0 हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर आप चैट बॉक्स में अगर आप लिख रहे हो, बाई चांस मैं ना देख पाऊं ना, तो आप माइक ऑन करके बोल दिया करोगे, सब दोबारा समझा दो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब देखो मैं इसलिए मना करता हूं कि इतने सारे YA इतने सारे टाइप मत करो, वो निकल जाती है चैट। ठीक है, तो आप माइक ऑन करके बोल दिया करो। ओके, तो इस चीज का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देखो सारी संख्या शून्य है, सारी संख्या शून्य है, और जब आप शून्य से इनकी गुणा कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली 0x⁵ 0 गुणा x⁵ होगा। 0x⁴ का मतलब क्या है? 0 गुणा x⁴। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है ना, अगर मैं लिखूं 2x�3, इसका मतलब क्या होता है? 2 गुणा x�3। अगर मैं लिखूं 5x⁴, इसका मतलब क्या होता है? 5 गुणा x⁴। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 0x�3, तो इसका मतलब क्या है? 0 गुणा x�3। यही होता है, यही होता है ना। किरण बताइए, समझ आई ये चीज आपको? यानी जब कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के पीछे, मतलब गुणा का निशान है। तो मैंने एक उदाहरण ऐसा लिया है ना, मैंने एक उदाहरण यहां पर ऐसा लिया जिसमें सभी संख्याएं शून्य हैं, सभी जो अचर हैं वो क्या है? शून्य है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 0x⁵ का मतलब क्या है? 0 गुणा x⁵, माइनस 0x⁴ का मतलब क्या है? 0 गुणा x⁴, प्लस 0x�3 का मतलब क्या है? 0 गुणा x�3। तो ये भी 0 आया, माइनस ये भी 0 आया, प्लस ये भी 0 आया, और सब सॉल्व करके क्या आया? 0 या शून्य। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें शून्य मिल रहा है, इसीलिए हम इस शून्य बहुपद को शून्य से दर्शाते हैं, है ना। यहां पर आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि शून्य बहुपद है क्या। शून्य बहुपद वो बहुपद है जिसमें सभी संख्याएं शून्य हैं। देखो जैसे इसमें सभी संख्याएं शून्य हैं, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? शून्य। तो इसीलिए हम इस बहुपद को शून्य से दर्शाते हैं। अब आया समझ में?
अच्छा, आपने नहीं बोला। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सलोनी ने बोला, ओके ओके, ठीक है। हाँ सलोनी, यस सर। सलोनी आपको आया समझ में? पोल ठीक है। में दियो। हाँ, अभी पोल में चलते हैं। पोल में क्वेश्चन करने से पहले एक उस पोल के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज समझनी जरूरी है, वो ये वाली चीज है कि शून्य बहुपद की घात जो है वो परिभाषित नहीं है। इसको समझना पड़ेगा ना पहले, हमें याद तो हम कर नहीं सकते, है ना। यहाँ पर लिख दिया कि परिभाषित नहीं है, तो सर ये तो मन में सवाल आएगा ना, क्यों परिभाषित नहीं है। वो देखो क्यों परिभाषित नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ शून्य बहुपद लिख रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर कुछ शून्य बहुपद लिखकर दिखा रहा हूं। पहला मैंने लिखा 0x की घात 5 माइनस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 2। मैंने यहाँ पर अगला लिखा 0x की घात 3 माइनस 0x की घात 2। यहाँ मैंने लिखा 0x की घात 25 माइनस 0x की घात 12 प्लस 0x। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा 0x स्क्वायर माइनस 0x। बताइए, क्या ये सभी शून्य बहुपद हैं? यस सर। है ना। क्यों है? क्योंकि सारी संख्याएं यहाँ पर शून्य है। जीरो है। सारी संख्याएं जीरो क्या है। हैं? हाँ, जीरो हैं, शून्य है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये चारों के चारों शून्य बहुपद हैं, ये बात हमें समझ में आ रही है ना। ये भी शून्य बहुपद है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी शून्य बहुपद है, इसी प्रकार ये भी शून्य बहुपद है, इसी प्रकार ये भी शून्य बहुपद है। अब मेरा सवाल सुनो ध्यान से। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में बहुपद की घात क्या है? पहले वाले सवाल में इसमें बहुपद की घात क्या है? अच्छे। 5 है। सभी लोग 5 बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि सर चर की अधिकतम घात 5 है ना। अभी पढ़ा था ना हमने, बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम यस घात। सर। चर क्या है? एक्स, एक्स की अधिकतम घात क्या है? 5 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 5 है। इसमें बताइए दूसरे वाले में बहुपद की घात कितनी है? 3 है सर। 3 है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 3 है। इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी है? 25 है सर। 25 है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 25 है। इसमें बताइए, इसमें 2 है सभी जी। लोग 2। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। अब आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर आपने क्या एक चीज नोटिस की? वो ये चीज कि सभी के सभी शून्य बहुपद है। ये भी शून्य बहुपद है, 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 लेकिन सबकी घातें अलग अलग है। किसी की 5 है, किसी की 3 है, किसी की 25 है, किसी की 2 है ना। मतलब जैसा सवाल होगा उस पर डिपेंड करता है कि बहुपद की घात क्या होगी। तो यहां से मैं एक लाइन कह सकता हूं कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो क्या होती है? अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित होने का मतलब ये है कि हम शून्य बहुपद की घात को नहीं बता सकते वो कितनी होगी। समझ में आया? आपने खुद देखा ना, हम नहीं बता पा रहे, किसी में 5 आ रही है, किसी में 3 आ रही है, किसी में 25 आ रही है, किसी में 2 आ रही है ना। अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूं 0x की घात 25 माइनस 0x की घात 256, इसमें बहुपद की घात कितनी आएगी? 256। तो इसमें 256 आ गई। मतलब सवाल पर पूरा डिपेंड है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित। ये बात सबको समझ में आ गई है? क्योंकि अगला Yes, जो sir. पोल का क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंड है। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है? क्या होती है बताइए? अपरिभाषित। परिभाषित। अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। क्यों होती है? ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है। उसी पर क्वेश्चन है अगला, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, ऐसे बहुपद जिसमें, अच्छा क्वेश्चन चलो अगली क्लास में कर लेंगे, अभी अगला टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो इसी पर डिपेंड होगा, या मैं करा देता हूँ, रुको मैं करा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन में करा देता हूँ, है ना। 1 सेकंड मुझे दो, क्वेश्चन में करा देता हूँ, क्योंकि फिर यस, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन मैंने दोबारा से शेयर कर दिया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका पोल में आंसर करना है। शून्य बहुपद की घात, ठीक है। कहां पर आंसर करना है आपको इसका? पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 2 ऑप्शन है इसमें, ए और बी। यस, करिए। इसलिए करा दिया मैंने क्योंकि ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है ना, तो आप सभी लोग कर लोगे। I करिए have सभी done, लोग। sir. वेरी I have गुड, done, sir. वेरी गुड, I have done. वेरी गुड।
है ना, इस चीज को मैंने जो ये क्वेश्चन है उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके अभी अभी समझाया। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। I एक have done, स्टूडेंट sir. और बचे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी क्लास है, एक्सीलेंट। एक स्टूडेंट और बचे हैं। आज तो आपने तूफान मचा दिया सब लोगों ने। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 आऊ 4 3 2 1। अच्छा, ये सब चीजें नहीं करनी है ना, ये सब चीजें मत करो प्लीज, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रही है क्लास, आपको पता ही है। तो जी सर ये सुमित है। हाँ सुमित, मुझे पता है सुमित ही है। ठीक है सुमित, अब नहीं करना है आगे से। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, क्या होती है, अपरिभाषित होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने देखा ना, हमने बहुत सारे शून्य बहुपद लिए थे अभी, है ना। जैसे मैं ले लू सर 0x आपने की घात आंसर लगा दिया। 25 माइनस 0x, है ना, या मैंने ले लू 0x की घात 12 माइनस 0x। तो आप इसमें देखो दोनों के दोनों शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है। और इसमें जो घातांक है इसमें क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मतलब शून्य बहुपद की घात यहाँ पर क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो मतलब हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए शून्य बहुपद की घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी। ओके, तो सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इससे अगला भी, जो कि है अचर बहुपद क्या होता है। ओके, चलिए, अब जिनके डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस बोलिए। सर आज क्लास अच्छी गई है। मतलब बाकी दिन अच्छी नहीं जाती? सर कल की अटेंडेंस बता दो।